आपने किताबों में बहुत सी कहानियां पढ़ी ही होंगी, लेकिन क्या आपने कभी एक सिक्के को पढ़ने की कोशिश की है? एक सिक्का भी बहुत सारी कहानियां सुना सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। 1 रुपए का एक सिक्का ढूंढो और ध्यान से देखो, ये कैसा दिखता है? सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये अग्रभाग है, इंग्लिश में ओबवर्स, जिसे हम आमतौर पर चित्त या हेड कहते हैं, और ये पृष्ठभाग है, इंग्लिश में रिवर्स, जिसे पट या टेल भी कहते हैं। अग्रभाग सिक्के का मुख भाग या हेड होता है। आमतौर पर सिक्के के इस भाग पर साम्राज्यों या सरकारों का नीति वाक्य दर्शाया जाता है। नीति वाक्य चित्र या शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ये 2000 वर्ष पुराना सिक्का है, जिसे भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के भारतीय पार्थियन साम्राज्य के राजा गोंडोफेर्स ने जारी किया था। करीब से देखिए, क्या आप घोड़े पर बैठे आदमी को देख सकते हैं? यहाँ राजा को एक योद्धा की तरह दिखाया गया है और उसे राजाओं का राजा गोंडोफेर्स कहकर उसका गुणगान किया गया है। राजा के चित्र के आसपास की लिखावट ग्रीक भाषा में है। यह सिक्का लगभग 500 वर्ष पुराना है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने जारी किया था। अग्रभाग पर लिखावट फारसी भाषा में है। विद्वान कहते हैं कि इन शब्दों को कलमा के रूप में जाना जाता है। कलमा अल्लाह में विश्वास की घोषणा होती है। यह हमें बताता है कि राजा इस्लाम को मानते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले के राजा सिक्कों का इस्तेमाल अपनी शक्ति और अपने धार्मिक विश्वासों को दिखाने के लिए किया करते थे। आज भारत के सिक्कों पर पाए जाने वाले राष्ट्रीय चिन्ह और नीति वाक्य प्रकृति में गैर धार्मिक हैं। यह इसलिए है कि भारतीय अपनी पसंद का धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। सिक्के का पृष्ठभाग सिक्के का पृष्ठ या टेल होता है। सिक्के के इस भाग पर आपको रोचक जानकारियां मिलेंगी, जैसे राजा या सरकार का नाम, सिक्के के बनाने की तिथि या वर्ष, टकसाल का चिन्ह या सिक्के के बनाने की जगह, सिक्के का मूल्य। अकबर के सिक्के के पृष्ठभाग को देखिए। टेढ़ी रेखाओं के बीच हम राजा का नाम मोहम्मद अकबर सम्राट खोज सकते हैं। बाएं कोने पर हम इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वर्ष 1563 ईस्वी लिखा देख सकते हैं। दाएं कोने पर हम टकसाल का नाम आगरा देख सकते हैं। लेकिन टकसाल होती क्या है? टकसाल एक ऐसी जगह होती है जहां सिक्कों का निर्माण किया जाता है। इंग्लिश में इसे मिंट कहते हैं। अतीत में हर बड़े शहर और साम्राज्य की अपनी टकसालें और सिक्कों पर टकसालों के चिन्ह होते थे। उदाहरण के लिए, मुगल सिक्के पर त्रिशूल सा दिखने वाला यह चिन्ह 15वीं सदी में आगरा शहर की टकसाल का चिन्ह था। क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन सी संस्था नोट या सिक्के जारी कर सकती है? बहुत अच्छे, भारतीय रिजर्व बैंक। आज भारत में 4 टकसालें काम कर रही हैं और प्रत्येक टकसाल का चिन्ह सिक्के के पृष्ठभाग में वर्ष के नीचे होता है। 4 शहर जिसमें टकसालें हैं: नोएडा उत्तर प्रदेश, वर्ष के नीचे एक डॉट का चिन्ह। मुंबई महाराष्ट्र, वर्ष के नीचे एक डायमंड का चिन्ह। हैदराबाद तेलंगाना, वर्ष के नीचे एक स्टार का चिन्ह। कोलकाता पश्चिम बंगाल, इस टकसाल का कोई चिन्ह नहीं है।
ये कितना रोमांचक है कि एक छोटा सा सिक्का हमारे इतिहास के बारे में इतना कुछ बता सकता है ना? इसमें जगह, राजा या सरकार और एक क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारियां होती हैं। इसका मूल्य केवल चीजों को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि हमारे इतिहास को बताने के लिए भी है। अब क्या आप एक जासूस बनने के लिए तैयार हैं? घर में रखा हुआ कोई सिक्का लें और उसकी तारीख या वर्ष देखें। तारीख के नीचे आपको टकसाल का चिन्ह मिलेगा। आकारों को देखें, जैसे एक डायमंड, एक डॉट, एक स्टार या फिर कोई भी आकार नहीं है। आकार को नोट करिए और अनुमान लगाइए कि किस टकसाल ने आपका सिक्का बनाया होगा। अपने सिक्के और अवलोकन ऑब्जर्वेशन का चित्र हमारे साथ साझा कीजिए। इस वीडियो सीरीज में हम सरमाया म्यूजियम के संग्रह के कुछ पुराने दुर्लभ सिक्कों को देखेंगे और हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में और सीखेंगे।